हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम पर की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि एक हीरे की वजह से अनिका का विश्वास नक्श के प्रति अब और भी ज़्यादा गहरा हो गया है। और मिस जूली के लिए अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्या उसे नक्श सॉल्व कर पाएगा? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। अचानक से अनिका ने नक्श का शर्ट पकड़ा और खींचते हुए धीमी आवाज में बोली, क्या तुम्हें एंटिक्स के बारे में कुछ पता भी है? फालतू में सामान मत खरीदो। हालांकि अनिका को भी एंटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन आजू बाजू वाले लोगों के मुंह से जो उसने सुना उसे सुनकर लगा कि वो हीरा फेंक है, क्योंकि नक्श की काबिलियत तो उसे पता ही नहीं थी। परेशान मत हो, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती हैं, धीमी आवाज में नक्श ने अनिका से कहा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वो फेक है। ध्यान से देखो, 5 करोड़ रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है। ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनिका बार बार नक्श को एडवाइस देने लगी थी। अरे परेशान मत हो मेरी बीवी, ये बोलते हुए नक्श ने अनिका के सामने अपना हाथ लाया। ये सुनकर वो जवान लड़का कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड नज़र आ रहा था। भाई वाकई में आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। मिस जूली, मैं इसका बिल पे करना चाहता हूँ। ये बोलते हुए नक्श अपना ब्लैक कार्ड निकालते हुए मिस जूली को थमाया। तुम वाकई में इसे अच्छे से नहीं देखना चाहते? इतना केयरलेस होने के बाद भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिस जूली ने भी अपनी एडवाइस देने लगी थी। ऐसा नहीं है कि मिस जूली को भी नक्श के जजमेंट पर भरोसा नहीं था। मिस जूली जानती थी कि नक्श इस मामले पर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, और वो इंसान जो पेंटिंग की गुत्थी सुलझा सकता है, उसके लिए हीरा ही क्या चीज़ है। लेकिन उसके बाद भी मिस जूली ने नक्श को 80 मेंशन देना ठीक समझा। आप परेशान मत होइए, वैसे मेरी एबिलिटी को आप अच्छी तरह से समझ चुकी हैं और शायद अब कोई डाउट भी नहीं होगा, नक्श ने हंसते हुए मिस जूली से कहा। उसी समय उस जवान लड़के ने कहा, तुम काफ़ी पावरफुल हो। नक्श को थम्स अप देते हुए उसने अपने बैग से एक ब्रेसलेट बाहर निकाला। उस ब्रेसलेट को देखकर मिस जूली की आंखें चमक से आ गई थी। तुम इसे भी बेचना चाहते हो? धीमी आवाज में मिस जूली ने कहा। जैसे ही मिस जूली के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां पर मौजूद सभी की नजरें उस ब्रेसलेट पर टिक गई थी। अरे नहीं, ये ब्रेसलेट तो मैं गलती से यहाँ पर लेके आया हूँ, ये गलती से मेरे साथ आ गया। लेकिन अगर आपको ये पसंद है तो मैं इसके 3 करोड़ रुपए में दे सकता हूँ। ये बोलते हुए उस लड़के ने उस ब्रेसलेट को टेबल पर रखा, जिससे सभी लोग उसे निहार सकें। मिस जूली का चेहरा अचानक से सीरियस हो गया। उसी समय बाकी की शॉप ऑनर्स ने भी अपना ओपिनियन देना शुरू किया। ये ब्रेसलेट इंटरेस्टिंग है। इस ब्रेसलेट का कलर तो काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है और बनावट भी काफ़ी पुरानी है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे किसी एंशिएंट एक्सपर्ट ने बनाया है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये नकली है? अगर ये एशियन ज़माने का है तो अब तक प्रिजर्व करके कैसे रखा गया है? ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा, इस ब्रेसलेट में कोई इंटरेस्टेंट नहीं है। ये असली ब्रेसलेट की सिर्फ एक कॉपी है। इसकी कीमत वैसे भी 3 करोड़ रुपए तो नहीं हो सकती। सभी लोगों के मुंह से अपनी अलग अलग राय सुनने के बाद भी उस जवान लड़के के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी हाव भाव चेंजेस नहीं हुए। तुरंत ही उस लड़के ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ये मेरा माल है, बिल्कुल एकदम असली। मैंने तो बता दिया है कि मुझे इसे कितने में बेचना है। अगर आपको नहीं खरीदना है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे बायर्स देख लूंगा। उस ब्रेसलेट को अच्छे से देखने के बाद, एग्जामिन करने के बाद मिस जूली ने गहरी सांस ली। उन्हें लग रहा था कि ब्रेसलेट वाकई में बुरा नहीं है, लेकिन 3 करोड़ रुपए उसकी कीमत उन्हें थोड़ी ज़्यादा नजर आ रही थी। ठीक उसी समय नक्श, जिसने अभी 3 करोड़ रुपए के हीरे का पेमेंट करने के बाद अपना ब्लैक कार्ड वापस लिया, उसने कहा, मैं भी तो देखूं इस ब्रेसलेट में आकर ऐसी क्या खास बात है। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसे 2.5 करोड़ रुपए में दे सकता हूँ। उस जवान लड़के ने खुश होते हुए नक्श से कहा, और खुश होता भी क्यों नहीं, उसे अभी अभी नक्श की तरफ से 5 करोड़ रुपए का पेमेंट जो मिला था। नक्श ने धीरे से उस ब्रेसलेट को उठाया और अपने सिर के ऊपर गिरफ्ताते हुए उसे बारीकी से चेक करने लगा। उसके बाद वो उस ब्रेसलेट को अपने कान के पास ले गया और अपनी एक उंगली से उसे क्लिक करने लगा। फाइनली नक्श ने मुड़ते हुए मिस जूली से कहा, आप इसे खरीद सकती हैं, 3 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है।
और ये डील महंगी भी नहीं है। इसकी हिम्मत भी तो देखो, ये मिस जूली के सामने शो ऑफ कर रहा है। क्या वो जानता भी है कि देसाई परिवार की ये क्या चीज़ है? जिन लोगों ने नक्श को पहले कभी नहीं देखा था वो लोग अब नक्श को डांटने लगे थे, लेकिन बाकी के शॉप ऑनर्स जो नक्श को अच्छी तरह से जानते थे वो लोग बस अपने चेहरे पर मुस्कान लिए तमाशे का आनंद ले रहे थे। उन्हें पता था कि नक्श क्या चीज़ है। नक्श, मिस जूली के सामने फालतू की बकवास मत करो, फोर्ड फील करते हुए अनिका ने कहा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मिस जूली का देसाई परिवार अपने पुरखों से इस बिजनेस में काम कर रहा है और मिस जूली को एंटीक चीज़ों का बहुत अच्छे से नॉलेज भी है। आखिर उन्होंने ब्रॉड ऐसी पढ़ाई जो की है। हालांकि जो कुछ भी आगे हुआ उससे सभी लोग सॉन्ग रह गए। मिस जूली ने शांत रहते हुए कहा, मुझे नक्श की एबिलिटी का पूरा भरोसा है। मुझे अच्छे से पता है कि उससे कभी गलती हो ही नहीं सकती। ये सुनते हुए अनिका हक्की बक्की रह गई थी, क्योंकि अनिका को कुछ भी नहीं पता था। अनिका और नक्श की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन अनिका को आज पता चला कि नक्श को एंटी चीज़ों का भी बहुत अच्छे से नॉलेज है। अनिका को एक पर एक खतरनाक शौक मिल रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में कई तरह के सवाल भी आने लगे थे। मिस जूली तो खुद एक एंटी प्रेशर है। देसाई परिवार इतने सालों से इस बिजनेस में काम कर रहा है, तो उन्हें नक्श पर और इतना भरोसा कैसे हो गया? आखिर नक्श में ऐसी क्या खास बात है? उसी समय नक्श ने उस ब्रेसलेट को देखा जो उसके हाथ में था और बोला, इस जैसे इंसान का एक जोड़ा होता है, लड़का और लड़की, वैसे ही ब्रेसलेट का भी जोड़ा होता है। क्या इसके बारे में किसी को पता है? हालांकि ये ब्रेसलेट सिर्फ हीरे की एक पतली सी परत से बना है, लेकिन जिसने भी इसे बनाया है वो यकीनन एंशिएंट समय से ही किसी राजा महाराजे के यहाँ काम करता होगा। नक्श के आगे एक्सप्रेशन करते हुए कहा, जिस तरह की कारीगरी इस ब्रेसलेट पर की गई है वो सिर्फ एंशिएंट समय में ही देखी जा सकती थी। और हाँ, इस ब्रेसलेट की प्रीवियस मालिक को भी अच्छे से पता था कि इसे कैसे प्रोजेक्ट करना है। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर मुस्कान थी। हालांकि उसके चेहरे की मुस्कान जल्दी ही फीकी पड़ गई थी जब नक्श ने ब्रेसलेट के आखिरी पन्ने के बारे में एक्सप्रेशन करते हुए कहा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस ब्रेसलेट का दूसरा जोड़ा भी होता है। इस पैर का दूसरा जोड़ा मिसिंग है। अगर उन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो इसकी कीमत 3 करोड़ से 10 करोड़ हो जाती है। और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि ये अभी आधी ही खूबसूरती दिखा रहा है, पूरी दिखानी तो बाकी है। जब भीड़ में मौजूद लोगों ने नक्श की बात को सुना तो सभी जोर जोर से चिल्लाते हुए उसकी वाहवाही करने लगे थे। जिन लोगों ने पहले नक्श का मजाक बनाया उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफ़ी ऑकवर्ड हो गए थे। अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी देखने लायक थे। उसे अब भी समझ आ गया था कि नक्श मिस जूली पर इतना भरोसा क्यों करती हैं। अनिका एक बीवी होकर भी नक्श के डिसीजन पर सवाल कर रही थी और मिस जूली पूरी तरह से उन पर भरोसा कर रही है। वो पूरी तरह से ब्लैंक हो रही थी और उसे नक्श को घूर ही जा रही थी। अचानक से उसे एहसास हुआ कि वो नक्श को कभी ठीक से समझ ही नहीं पाई। ठीक है, इन जेंटलमैन के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दो, मिस जूली ने एक्साइटेड होते हुए कहा। मिस जूली का आदेश मिलते ही एक स्टाफ मेंबर ने उस लड़के के अकाउंट में पैसे डाल दिए। देसाई परिवार के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। किसने कहा आपसे कि मुझे सिर्फ 3 करोड़ चाहिए? अचानक से उस लड़के ने कहा, मैं तो इसे 5 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूँ। अभी आपको मुझे 2 करोड़ रुपए और देने हैं। सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं ऑलरेडी आपको पैसा ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ। मिस जूली के अचानक से हाव भाव बदल चुके थे। क्या आपने सुना नहीं? इन्होंने क्या कहा? अगर 2 ब्रेसलेट को साथ में रख दिया जाए तो उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होगी। बेशर्म होते हुए उस जवान लड़के ने कहा, हालांकि मेरे पास अभी एक ही है, लेकिन मैं आपको 10 करोड़ रुपए तो नहीं मांग रहा ना, लेकिन आपको मुझे तो 5 करोड़ रुपए देने ही होंगे। और जैसे ही उस लड़के के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वहाँ पर मौजूद सभी लोग ने बोलना शुरू कर दिया, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बिजनेस सिर्फ हमेशा एक ही उसूल पर चलता है और वो होती है जवान। 3 करोड़ रुपए से सीधे 5 करोड़ रुपए हो गए। तुम देसाई परिवार को लूट ही क्यों नहीं लेते? 3 करोड़ रुपए तुमने ही तो बोला था। अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद तुम पलट कैसे सकते हो? लड़के ने सभी का क्रेडिट लिया, लेकिन अंत में अपनी अकड़ दिखाते हुए बोला, कोई बात नहीं, मुझे 2 करोड़ रुपए और चाहिए। अगर तुम्हें नहीं खरीदना है तो तुम भूल जाओ।
उस लड़के का एटीट्यूड देखकर मिस जूली का चेहरा पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गया। उस ब्रेसलेट के बारे में जैसा नक्श ने बताया, अगर वो सही है तो मिस जूली को 2 करोड़ रुपये और देने चाहिए और देने में कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये फैसला उस लड़के ने नक्श के एक्सप्रेशन करने के बाद लिया और रूल्स के हिसाब से तो ये गलत ही है ना। मिस जूली इस डील को फाइनल नहीं कर सकती है, भले ही कुछ भी हो जाए। ठीक है, मुझे मेरे पैसों को वापस कर दो और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। अभी मिस जूली के लिए देसाई परिवार और अपने बिजनेस की इज्जत के लिए प्रायोरिटी थी, ना कि वो ब्रेसलेट बिजनेस खरीदना। मेरा एक तरीका है, आप उसे ही रूल समझिए। अगर एक बार पैसा मेरी जेब में आ जाता है तो मैं फिर उसे बाहर नहीं निकालता। और गारंटी होते हुए लड़के ने कहा। ये बोलते हुए लड़के के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान भी नजर आ रही थी। वो जानबूझकर मिस जूली के लिए सिचुएशन डिफिकल्ट करने की सोच रहा था। इस लड़के को समझ नहीं आ रहा है ये किससे पंगा ले रहे हैं। इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे देसाई एम्पोटेरियम आएगा और यहाँ आकर अपनी दादागिरी दिखाएगा, अपनी मर्जी के हिसाब से सौदा करेगा। बेटा, आज तू गलत जगह पर आ गया है, अरेंज करो इसे और अभी भी पुलिस स्टेशन भेज दो। सबसे पहले इससे कहो कि ये मिस जूली के पैसे वापस करे। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस लड़के की हरकत देखकर आग बबूला हो गए थे। सिक्योरिटी, अरेस्ट करो इसे। सबसे ज़्यादा गुस्सा अभी सिर्फ और सिर्फ मिस जूली को आ रहा था और ज़ोर से चिल्लाते हुए उसने ये आदेश भी दे डाला। नक्श ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लड़का कुछ ऐसा भी होगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अब पूरी तरह से बदल गए थे। नक्श के कदम उस लड़की की तरफ बढ़े और अपने गुस्से से उस लड़की की कॉलर पकड़ ली। छोड़ो मुझे, तुम कौन होते हो? ये बोलते हुए वो लड़का हाथ पैर चलाते हुए नक्श पर चटपटाने लगा। ना सिर्फ उसने नक्श को धक्का दिया बल्कि उसके कंधे पर लटका बैग भी खुल गया और उसमें से एक ब्लैक फ्रूट बाहर निकला। ये क्या है? जब नक्श ने उस रूप को देखा तो वो बहुत ही चौंक गया। क्या तुम मुझे बुली करना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा लोग हैं। निडर होते हुए उस लड़के ने नक्श से कहा, मैं डरता नहीं हूँ। और एक बात सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं किसी को भी बोलकर तुम्हारी इस घटिया सी घटिया दुकान को तोड़ डालूंगा। उसी समय एक एंटी शॉप का ऑनर अचानक से ऐसे खड़ा हुआ और बोला, क्या तुम जानते हो कि ये सूरत शहर है और तुम देसाई परिवार के सामने खड़े हो? ढोकली की तरह तुम्हें मसल डालेंगे। तो क्या हुआ अगर मैं सूरत शहर में देसाई परिवार के सामने खड़ा हूँ? मैं अपने भाई को एक कॉल करूँगा ना, वो अपने आदमी को लेकर यहाँ आ जाएगा और तुम्हारी दुकान को ढोकला बना देंगे। उस समय लड़की का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। उस लड़की की बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद ज़्यादातर लोगों को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है, वो किसी और के पीछे उछल रहा है और कुछ ना कुछ आदमी की फौज भी इसके पास है। ये सोचते हुए हॉल में अभी शांति छाने लगी थी। ये सारी शॉप्स देसाई परिवार की शॉप हैं, दूसरे एंटी शॉप के ऑनर्स ने कहा। तो क्या हुआ अगर ये देसाई परिवार की शॉप हैं? बिजनेस करते समय हर किसी के पास रूल्स नहीं होते हैं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि सिर्फ देसाई परिवार के रूल्स ही वैलिड हैं? मेरी भी कुछ रूल हैं, मैं भी बिजनेस करता हूँ। ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ एक ही के रूल्स चलेंगे? रीजनेबल तरीके से वो लड़का बस बात की बात बढ़ा रहा था। बाहर निकालो इसे। मिस जूली का गुस्सा इतना ज़्यादा भड़क गया था कि उनका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया। आखिर वो लड़का इतनी ज़्यादा जिद क्यों कर रहा था? आखिर इसके पीछे ऐसा कौन सा इंसान था जिसकी वजह से वो देसाई परिवार से भी टकराने के लिए तैयार खड़ा था? क्या इस कहानी में किसी नए कैरेक्टर की एंट्री होने वाली थी? क्या होगा आगे? क्या नक्श इस मामले को सॉल्व करेगा? अगर हाँ तो वो कैसे? और क्या नक्श और नए कैरेक्टर में कुछ लड़ाई देखने के लिए मिलेगी? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए PK एडिट की इंस्टा एम्पायर स्टोरी।